बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे कैपेसिटर होता क्या है, इसका काम क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास चार्ज को स्टोर किया करता है। अब हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग बात ही चार्जेस की कर रहे हैं। तो उसमें कैपेसिटर अब एक ऐसी डिवाइस आ गई है जो हमारे पास चार्जेस को स्टोर करेगा। अब कैपेसिटर होगा किस शेप में? कैपेसिटर हमारे पास दो प्लेट्स की सूरत में होता है। ये उसका सिंबल है। सिंबल के तौर पर हम उसके लिए दो प्लेट्स बना दिया करते हैं। आम तौर पर जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं उसको हम नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऐसा कैपेसिटर जिसमें जो प्लेट्स होंगी वो पैरेलल होंगी। अब जैसे हमने यहाँ पर उसका सिंबल बनाया, इसमें भी क्या है कि दो प्लेट्स हैं जिसे हम लोगों ने पैरेलल में बना दिया है। आमतौर पर जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है वो यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर किया जा सकता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हमने कहा है कि इसके अंदर दो प्लेट्स होंगी, दोनों ही प्लेट्स कंडक्टिंग हुआ करती है, वो दोनों कंडक्ट कर सकती हैं। अब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम कोई भी इंसुलेटर मटेरियल इंसर्ट करते हैं और उस इंसुलेटर मटेरियल को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। यानी कि जो इंसुलेटर मटेरियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम डाइइलेक्ट्रिक है। अब वो जो डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं दो प्लेट्स के दरमियान। अगर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देते तो हम उसको भी बतौर डाइइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। एयर है उसको भी डाइइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग बतौर डाइइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में जितनी हमने बात की उसमें ये है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करेगा और उसके आम तौर पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट्स पैरेलल होती हैं और वो दोनों प्लेट कंडक्टिंग हुआ करती हैं और दो कंडक्टिंग प्लेट के दरमियान हम लोग कोई भी डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया करते हैं और वो डाइइलेक्ट्रिक हमारे पास इंसुलेटर का काम कर रहा होता है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि हमारे पास कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स है और इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोगों ने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास बैटरी है और इस बैटरी से हम लोगों ने इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा कि जब इसके साथ बैटरी कनेक्ट होगी और उसमें से चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे या हम यूं कह लें कि उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि कन्वेंशनली तौर पर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो प्लस साइड से मूव करते हैं और माइनस साइड से वापस आ जाया करते हैं। तो होगा क्या कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी जो साइड या जो प्लेट बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ है उस प्लेट पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और जो साइड या जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। यानी कि अब ये बैटरी है तो इसकी ये साइड प्लस की है तो कैपेसिटर की इस साइड पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और ये बैटरी की माइनस साइड है तो कैपेसिटर की इस साइड पर भी माइनस का चार्ज आएगा। तो हमने इसे प्लस क्यू और माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी एक साइड पर प्लस चार्ज आ रहा है और दूसरी साइड पर माइनस चार्ज आ रहा है। अगर हम इन दोनों के सिंबल्स के दरमियान फर्क को देखें तो बैटरी में आमतौर पर जो प्लस का टर्मिनल होता है उसको माइनस के टर्मिनल से थोड़ा बड़ा बनाया करते हैं और कैपेसिटर में वो दोनों प्लेट्स एक जैसी हुआ करती हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही ये बैटरी इसमें कनेक्ट होगी इसमें से करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता जाएगा। अब उनके एक साइड पर आ गया प्लस का चार्ज, दूसरी साइड पर आ गया माइनस का चार्ज। अब जब दोनों साइड्स पर उसके चार्ज पहुंच गया तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर हम लोग बैटरी ज्यादा लगा देते हैं, ज्यादा पावर की लगा देते हैं तो वो चार्ज सप्लाई करेगी ज्यादा कैपेसिटी में तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा क्रिएट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेजेस के। वोल्टेजेस से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी कि जितने ज्यादा हमारे पास Q की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत। अगर हमने इसको खत्म करना है तो उसके लिए हम कोई भी कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म हुआ, तो अब जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो है हमारे पास C। अब C रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को, C से मुराद कैपेसिटेंस है, और ये V हमारे पास वोल्टेजेस है, और ये Q है चार्ज। तो अब हमारे पास चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेजेस के इक्वल हो गया। तो यहां से हम लोगों ने ये नतीजा निकाला था कि जितने ज्यादा चार्जेस हो उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमने कह दिया कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को खत्म करने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट C यूज किया। तो Q इज इक्वल टू CV हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब इसमें C हमारे पास कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस से क्या मुराद है? कैपेसिटेंस से मुराद उस कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो कैपेसिटर कितने ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो ये उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी कि कोई कैपेसिटर जितनी एबिलिटी रखता है चार्जेस को स्टोर करने की, वो उसकी कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस के लिए हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस असल में उन चार्जेस की मिकदार है ऑन वन प्लेट, इसकी एक प्लेट पर, नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट, कि इस प्लेट पर इतने चार्जेस आए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम 1 वोल्ट बढ़ जाए। तो मतलब जब तक चार्जेस आए और उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा तब तक वो उसकी एबिलिटी में है, उसकी कैपेसिटेंस में है। अगर ऐसा हो कि इसकी कैपेसिटेंस से ज्यादा हम लोग चार्जेस इसकी तरफ भेज देंगे तो वो उनको स्टोर नहीं करेगा। तो इसीलिए उसने बोला है कि कैपेसिटेंस से मुराद वो चार्जेस है कि जिन चार्जेस के आने से उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज कर जाए। तो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस उन चार्जेस की मिकदार है नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेट बाय 1 वोल्ट, जो उस प्लेट का पोटेंशियल कम से कम 1 वोल्ट बढ़ा दे। तो अगर हम लोग कैपेसिटेंस के लिए बात करें तो कैपेसिटेंस हमारे पास, अब ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी Q बाय V हो जाएगा। तो अगर हम इसको राइट साइड से लिखो तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाय V। तो ये फार्मूला है हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए। अगर हम लोगों ने कैपेसिटेंस मालूम करनी हो तो हमारे पास टोटल चार्ज और टोटल वोल्टेजेस आ जाए जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो अब हमारे पास उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल आएगी। तो अगर हम कहें कि हमारे पास कैपेसिटेंस 1 कब होगी, अब कैपेसिटेंस की बात करें तो हमारे पास ये चार्ज है, चार्ज को हम लोग कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं C से, और वोल्टेजेस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो हमारे पास कॉलम पर वोल्ट है। तो चार्ज को C से मुराद हमने कॉलम लिया है, तो कॉलम पर वोल्ट, इसको हम लोग नाम देते हैं अब फैरेड का, तो उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटेंस का यूनिट हमारे पास फैरेड है। अब फैरेड एक बड़ा यूनिट है, इसको नॉर्मल रेंज में जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम इसके लिए माइक्रो और पिको फैरेड इस्तेमाल किया करते हैं। पिको और माइक्रो फैरेड, माइक्रो। तो अब बात है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 कब होगी, कि जब हमारे पास एक कॉलम का चार्ज हो और वो उसके दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, उस वक्त हमारे पास 1 फैरेड होगा। अगर हम लोग इस सब को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करेगा। उसकी 2 प्लेट्स होती हैं, आमतौर पर पैरेलल में होती है, तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम देते हैं। जब उसको किसी बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो जो सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ होगा उस पर प्लस का चार्ज आएगा, जो माइनस के साथ होगा उस पर माइनस का चार्ज होगा। फिर ये कहा गया कि जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतने ज्यादा वोल्टेजेस होंगे। तो जितने ज्यादा
वोल्ट उतने ज्यादा चार्जेस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो कांस्टेंट C यूज हुआ। C से मुराद कैपेसिटेंस था। तो कैपेसिटेंस के लिए हमने एक बात की कि कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस के लिए हमने कहा है कि वो 1 फैरेड तब होगी जब हमारे पास एक कूलम का चार्ज उन प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास 1 फैरेड होगी। फैरेड एक बड़ा यूनिट है, इसको आमतौर पर हम स्मॉल यूनिट से इस्तेमाल करते हैं इसके, तो उसके लिए हमारे पास पिकोफैरेड और माइक्रोफैरेड है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।